तो थोड़ी सी समस्या हो गई। अब आप लोग मंच पर ही बैठ लें तो पीछे, पर मुझे नहीं देख पाएंगे। या यहाँ बैठ लें। रोहित कहाँ है? यहाँ बैठ लें। कमलेश तुम्हारा ठीक रहेगा? कोई इशू? यहाँ बैठ जाइए। 3-4 लोग ही यहाँ आ पाएंगे, 4-5 लोग इधर आ जाएंगे। आ जाइए। अरे बालक मंडली है। ठीक, बढ़िया। सच्चाई से बचने के लिए अहंकार के पास 2 बड़े अचूक उपाय रहे हैं, और दोनों प्रभावी रहे हैं। अहंकार दोनों ही उपायों का सफलता से प्रयोग करता आया है। कैसे समझें? अहम है या तो सच की ओर जा सकता है, नहीं तो संसार की ओर। ठीक है, मैं हूं, या तो सच की ओर चला जाऊं, या जो इसी को शास्त्रीय तौर पर कहते हैं कि अहम है, या तो आत्मा की ओर जा सकता है या प्रकृति की ओर। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, या तो सच की ओर जा सकता है या संसार की ओर। या तो मुक्ति की ओर जा सकता है या बंधन की ओर। कैसे भी कहिए, बात वही है। अब सच, आत्मा, मुक्ति, जैसे भी कहिए, वो है तो बड़ी प्यारी। किसको? अहम को। क्योंकि अहम जीता ही उसी के लिए है। एक एक धड़कन, एक एक सांस, एक एक कामना है तो पूर्ति के लिए ही ना। पूरापन मिल जाए, किसी तरीके से संतुष्ट हो जाऊं, इसीलिए तो हम जीते हैं। कुछ भी कर रहे हो, चाहे छोटा से छोटा काम हो, उठा करके पानी पी लिया, बड़े से बड़ा काम हो, बड़ा मकान बनवा लिया, बड़ा चुनाव लड़ लिया, बड़ा पैसा बना लिया, वो सब कुछ होता किस लिए है? इसीलिए कि आंतरिक अपूर्णता से राहत मिले। ठीक है, तो सच वस्तु तो बड़ी प्यारी है, और वस्तु से मेरा आशय वो नहीं है जैसे आमतौर पे लेते हैं, ऑब्जेक्ट से नहीं। वस्तु का जो उच्चतम अर्थ होता है वो जिसमें वास्तविकता हो, जिसमें वस्तुता हो, उसे वस्तु बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अहम के देखे ये वस्तु है। अहम के देखे ये वस्तु होती है, लेकिन आप किसी ज्ञानी से पूछेंगे तो कहेगा ये वस्तु है ही नहीं, क्योंकि इसमें वास्तविकता नहीं है। तो संत फिर ऐसे गाते हैं कि वो सच को बोलते हैं सदवस्तु। सदवस्तु, उसको और साफ करके कहना हो तो आप कह सकते हैं वो एकमात्र वस्तु है। सदवस्तु भी कहने की जरूरत नहीं, वो बस अधिक स्पष्टता देने के लिए कह दिया जाता है कि सच सदवस्तु है। नहीं तो कह दीजिए कि वस्तु तो वही है, बाकी सब क्या है? बाकी सब तो विपर्य है, भ्रम है, माया है, धोखा है। जिसमें वास्तविकता है वो तो मात्र सत्य है। ठीक है, तभी तो उसे सच बोलते हैं ना, क्योंकि वो वास्तविक है। बाकी तो सब ऐसे ही है, बस प्रतीत होता है। तो अहम को पूर्णता तो चाहिए, लेकिन पूर्णता की कीमत उसे बड़ी भारी लगती है। पूर्णता की कीमत क्या होती है? अपूर्णता हटा दो, एकदम सीधी बात। पूर्णता आएगी तो क्या हटेगा? अपूर्णता। और अहम का अपना ही नाम क्या है? अपूर्णता। तो अहम को जो चाहिए वो उसे सिर्फ एक शर्त पर मिल सकता है कि अपना सौदा करो और जो तुम्हारी कामना है उसे पूरा कर लो। तुम बने रहोगे तो तुम्हें वो नहीं मिल सकता जो तुम चाहते हो। ये सूत्र है। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें तुम बने रहकर नहीं मिल सकता। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कार्य कारण का सिद्धांत है। कार्य कारण का सिद्धांत क्या बोलता है? वो बोलता है कि
कार्य कारण की ही अभिव्यक्ति मात्र होता है। कार्य कारण की ही अभिव्यक्ति मात्र होता है। कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। कार्य कारण लगभग वैसा है जैसे बीज और वृक्ष। एक छुपा होता है, छोटा होता है, एक बिल्कुल प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। तो हम जो बने हुए हैं वो कारण है, और जो हमें अपूर्णता की अनुभूति हो रही है वो कार्य है। माने मैं जो हूं वो बने रहने से ही तो मुझे अपूर्णता अनुभव होती है ना। मैं जो हूं वो बने रहने के कारण ही मुझे अपूर्णता अनुभव होती है, और मैं चाहता हूं कि मैं जो हूं वही बना रहूं और पूर्णता भी मिल जाए। ये कार्य कारण के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाता है, तो हो नहीं सकता। आप जो हो वो बने रह करके आपको वही मिल सकता है जो आपको अभी मिल रहा है। आप जो हो, आप वो अगर बने रहे, अपनी सुरक्षा करी रही, तो आपको वही तो मिलेगा जो अभी मिल रहा है। अभी जो मिल रहा है वो ना धोखा है ना संयोग है, वो सीधे सीधे अभिव्यक्त है उसकी जो आप बने बैठे हो। आपको जो मिल रहा है आज, वो बस उस चीज की प्रतिकृति है, छाया है, गूंज है जो आप बने बैठे हो। ठीक है। अब मैं एक असंभव शर्त रख देता हूं, मैं कहता हूं मैं जो हूं मैं तो वही बना रहूंगा, लेकिन मुझे मिल कुछ बेहतर जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ये किसका उल्लंघन हो जाएगा? कार्य कारण का उल्लंघन हो जाएगा। आपकी जो हालत है उसके पीछे आपकी आंतरिक स्थिति जिम्मेदार है। तो अंग्रेजी में चलता है, हालांकि वो बात इतनी गहरी नहीं है, पर इशारा इसी ओर है। एज अ मैन थिंकeth सो डथ ही बिकमेथ। आप जो बन गए हो वो वास्तव में आपके भीतर की प्रक्रिया का ही अंजाम है। इसी शीर्षक से जेम्स एलन की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी किताब भी है, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, एज अ मैन थिंकeth। आप जो बन गए हो, भिखारी अगर भिखारी है तो बात संयोग की या धोखे की नहीं है। भिखारी के भीतर कुछ ऐसा है जो उसे भिखारी बनाए हुए है। लेकिन भिखारी कहता है मुझे राजा बनना है। अच्छी बात है, आपको राजा बनना है, बहुत सुंदर बात है, आप बने राजा। लेकिन अगर आप भीतर से वही रह गए जिस कारण से आज आप भिखारी हो, तो कारण तो शेष रह गया ना, तो कार्य अलग कैसे हो जाएगा? भिखारी बाहर भिखारी है, ये बात बस संयोग की नहीं है। भीतर उसके कुछ है जो उसे भिखारी रहने पर मजबूर कर रहा है। तो कोई भिखारी नहीं चाहता वो भिखारी बना रहे, लेकिन कोई भिखारी नहीं चाहता कि वो अपने भीतर के भिखारीपन का भी त्याग कर दे, वो इसके लिए राजी नहीं होता। तो नतीजा ये होता है कि कामना तो जबरदस्त होती है लेकिन रह अपूर्ण जाती है। ये नहीं हो पाएगा कि आप बाहर से राजा हो और भीतर से भिखारी। खासकर ये आध्यात्मिक तल पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता। बात समझ रहे? तो अहम को मुक्ति तो चाहिए, लेकिन शर्त उसकी क्या है? मैं तो अहम रहूं लेकिन मुझे आत्मा मिल जाए। मेरी पहचान ही मेरे बंधनों से है, मेरे बंधन सब यथावत रहें लेकिन मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं बंधनों में रहते हुए मुक्त हो जाऊं, ये कैसे होगा? तो ये हो नहीं सकता ना। इस बात को भीतर उतरने दीजिए। चाहिए तो सबको है, कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। और जीवन का नियम यह है कि वो जो वस्तु है, वो जो माल है, वो मुफ्त मिलेगा नहीं। कौन सी वस्तु? सद्वस्तु, सत्य। वो मुफ्त मिलेगा नहीं। हम में से यहां कोई नहीं बैठा हुआ है, आप कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है जिसे वो सद्वस्तु नहीं चाहिए। हम उसी के लिए जी रहे हैं भाई। पैदा भी उसी के लिए हुए, और ये कोई ऊपरी बात नहीं है, ये कोई जादूगरी की या बस आदर्शवादिता की बात नहीं है। ये बिल्कुल हमारे व्यवहार की बात है, हमारी धड़कन की बात है। किसी को अच्छा लगता है जिंदगी में नीचे गिरते हुए? किसी भी तल पर, जो भी तल आपने सोच रखा है, भले ही वो किसी बहुत आपने साधारण अर्थ में सोच रखा हो, लेकिन फिर भी नीचे गिरना किसी को पसंद नहीं आता। आता है क्या?
पिछली परीक्षा में 90 आए थे, इस बार 80 आ गए, अच्छा लगता है। मोहल्ले में सबसे बड़ा घर हमारा था, किसी और ने और बड़ा बनवा लिया, अच्छा लगता है? लगता है क्या? अपनी इंडस्ट्री में हम नंबर 2 पे थे, कोई और आ गया नंबर 4 पर आ गए, अब हम, बुरा लगता है ना? तो जो जिस क्षेत्र में खेल रहा है वो उसी क्षेत्र में ऊपर जाना चाहता है। माने बात सीधी है, हम ऊपर ही जाने को पैदा हुए हैं। ये बात मनुष्यों में तो क्या, पशुओं में भी दिखाई देती है। आप भेड़ियों का एक दल ले लेंगे तो वो सब भी आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं एक दूसरे के ही विरुद्ध, कि हम में भी अव्वल कौन होगा। वो झुंड का सरदार हो जाता है, वो फिर बताता है कि आज किधर को चलना है, सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। समझ में आ रही? तो चाहिए वो सबको है। कोई ये ना कहे कि साहब जो ज्ञानी विद्वान होते हैं या विलक्षण लोग होते हैं या साधु संत होते हैं उनको ही तो मुक्ति चाहिए होती है। ये बात अपने भीतर अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि आप कोई भी हो, यहां तक कि आप चोर, डाकू, उचक्के, लुटेरे भी हो सकते हैं, तो भी आप जी बेहतरी के लिए ही रहे हैं। छोटे चोर को भी क्या बनना है? कोई चोर वगैरह हो उसको बोल दो कि अरे क्या ठगी में पकड़े गए थे, वो एकदम क्रोधित हो जाएगा, कहेगा समझ क्या रखा हमको, हमारे जिले में हमारा ही नंबर 1 है। हम सब किस लिए पैदा हुए हैं? बेहतर होने के लिए। और बेहतर होने का मतलब होता है बंधन मुक्त होना। भले ही उस बंधन मुक्तता की परिभाषा हम अपने बड़े अज्ञानी तरीकों से कर लेते हो। तो चोर ने क्या परिभाषा कर ली बेहतर होने की, कि मैं बेहतर चोर बनूंगा। वो परिभाषा गलत है, पर उसके पीछे की वृत्ति समझो। ऊंचा उठना है, चाहे क्षेत्र जो भी हो। यह अलग बात है कि वो चोरी के क्षेत्र में कितना भी ऊपर उठ ले, मुक्ति नहीं पा जाएगा, लेकिन चाह वो भी यही रहा है। और समझ में आ रही बात? हम सबको चीजें चाहिए, बड़ा होना है। एक बार मैंने सोचा, हम इंसान हैं, हमारे भीतर कद को लेकर के ये भाव क्यों रहता है मेरा कद और होना चाहिए? क्योंकि आप व्यवहारिक तौर पर देखें तो आज की दुनिया में ऊंचे कद से कोई लाभ है नहीं। आपको हाथ बढ़ाकर पेड़ से फल तोड़ी तोड़ना है। वो जब आप जंगल में रहते थे तब ऊंचे कद के कुछ फायदे रहे होंगे कि जो ज्यादा ऊंचा है वो क्या करेगा, वो ज्यादा आसानी से फल तोड़ लेगा, शायद उसमें ताकत थोड़ी ज्यादा होगी, तो वो लड़ाई बेहतर कर लेगा, शिकार बेहतर कर लेगा। आज ऊंचाई के कोई फायदे बचे नहीं है, बल्कि नुकसान जरूर है। छोटी गाड़ी में नहीं घुस सकते, झुकने में समस्या, कपड़े बड़े चाहिए, जूते बड़े चाहिए, 50 तरह की बातें। लेकिन मूल भाव वही है, उठना है, उठना है। भले ही वो भाव बड़े ही सड़े गले तरीके से अभिव्यक्त हो रहा हो, वो भाव हम सबके पास है। हम सब जीवों ने बेहतर होना चाहते हैं। यहां भी आप इसी कारण मौजूद हैं और नहीं कोई वजह है। मजे की बात यह है कि आप जिस कारण से यहां मौजूद हैं उसी कारण से कई लोग इस वक्त बाजारों में मौजूद होंगे, थिएटरों में मौजूद होंगे। जो जहां भी मौजूद है इसी वजह से मौजूद है। बस ज्ञान का मतलब यह होता है कि तुम उस वजह को पहचान लो। जो पहचानेगा नहीं वो भीतर के भाव के पीछे अंधे तरीके से भागेगा। लगभग बात ऐसी है जैसे दो लोगों को प्यास लग रही हो पर एक की आंख बंद हो, भागेंगे दोनों पानी पीने के लिए। पर जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जो ज्ञान में है, वो जब भागेगा तो सीधे पानी की ओर जाएगा। और जिसकी आंखें बंद हैं, प्यास का अनुभव उसे भी बराबरी का होगा, वो भी भागेगा, लेकिन पता नहीं क्या करे, वो दीवार से टकराए, जाने क्या खा ले, जाने क्या पी ले। तो दुनिया की हालत यही है। हम सबको प्यास का एक बराबर अनुभव होता है। और वो प्यास क्या है? बेहतरी की प्यास, जानने की प्यास, समझने की प्यास। पर जिसके पास ज्ञान है
वो सीधे पानी की ओर जाएगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो हो सकता है जाकर आग में कूद जाए, या कुछ सड़ा गला पड़ा हुआ है उसको पी जाए, कुछ भी कर सकता है। तो दुनिया यही कर रही है। भीतर से हमारे भावना उठती है कि जीवन में कुछ कमी है, चूंकि हम समझ नहीं पाते कि वो भाव वास्तव में क्या, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं ना, समझ पाना कि जो भीतर हो रहा है वो है क्या। हम नहीं समझ पाते जो भीतर हो रहा है वो क्या है, तो हम फिर जाकर के कुछ कुछ करने लग जाते हैं, कीमत नहीं चुकाते हैं। कीमत क्या है? तुम वो न रहो जो तुम हो। और आप में से जो भी लोग जीवन में ऊंचे उठने के अभिलाषी हों, वो एक बात अच्छे से समझ लें, जो होकर आप वो हो गए जो आप हैं, वही रहते हुए आप वो नहीं हो सकते जो आपको होना चाहिए। झूठी उम्मीद त्याग दीजिए। जो होकर आप वो हो गए जो आप हैं, जो होकर आप वो हो गए जिसको आज अपनी स्थिति से संतुष्टि नहीं है, वही रहे रहे आप वो नहीं हो पाएंगे जिसको अपनी स्थिति से संतोष है। बात सीधी है, कार्य कारण। बाहर जो मैं बन बैठा हूं वो भीतर मेरे चुनावों के कारण है। चुनाव बदले नहीं तो बाहर से भी मेरी कोई स्थिति बदल सकती नहीं। ठीक। तो अहम कहता है कि आत्मा चाहिए लेकिन कीमत नहीं चुकाऊंगा। आत्मा कहती है जो सर काटे आपना, शीश काटे भुई धरे, तब बैठे घर माही। ठीक है, ये शीश कटाने को तैयार ही नहीं, तैयार ही नहीं, तो आत्मा फिर उपलब्ध होती भी नहीं। आत्मा माने क्या? आत्मा ऐसे लगता है पता नहीं क्या, सच्चाई, या बेहतर ही बोल लीजिए, प्रगति बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। प्रगति बोले तो सुनने में थोड़ा ठीक लगता है ना। तो जो हमें चाहिए उसे ज्ञान, बोध, प्रगति, तरक्की, उन्नति बोलो, या बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से आत्मा बोल दो, मुक्ति बोल दो, वो हमें हमारे रहते उपलब्ध होता नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम बहुत पुराने दो तरीके लगाते हैं जिनकी मैंने आज शुरू में ही बात करी। वो दो तरीके कौन से रहे हैं वो लिख लीजिए। पहला तरीका रहा है धर्म और दूसरा मनोरंजन। ये दोनों तरीके हैं कीमत न चुकाने के बहाने। मैं कीमत नहीं चुकाऊंगा, मैं कीमत नहीं चुकाऊंगा, मैं किसी झूठे तरीके से, किसी नकली तरीके से स्वयं को यह एहसास दिला दूंगा साहब तरक्की हो रही है, शांति मिल रही है, संतुष्टि आ रही है। वो दो नकली तरीके क्या हैं? धर्म और मनोरंजन। धर्म में हम क्या करते हैं? हम एक नकली आत्मा खड़ी कर देते हैं, हम सच की एक नकली मूर्ति खड़ी कर देते हैं जिसको हमने अपने ही मन से सोचा होता और अपने हाथों से गढ़ा होता है, और हम कहने लगते हैं यही तो सच है। और ये जो सच हमने अभी खड़ा करा है, ये चूंकि हमारे ही मन और हमारे हाथों का, इसलिए हमारे नियंत्रण का है। ये जो धर्म के क्षेत्र में हम तरह तरह के नकली सच खड़े करे करते हैं, वो सारे सच चूंकि हमारे ही द्वारा निर्मित हैं, इसीलिए हमारे ही द्वारा नियंत्रित हैं। जिसका निर्माण आपने करा उसका नियंत्रण आप आसानी से कर लोगे ना, और जिसका आप नियंत्रण कर लोगे उसके मुंह से यह भी कहलवा सकते हो जा तू मुक्त हुआ। जिसका मैं नियंत्रण कर सकता हूं, मैं उसके मुंह से कहलवा सकता हूं ना जा तू मुक्त हुआ। और जैसे ही उसने कह दिया कि जा तू मुक्त हुआ, वैसे ही मैं क्या घोषित कर दूंगा स्वयं को? मैं तो मुक्त हो गया। ये धर्म के माध्यम से स्वयं को मूर्ख बनाने का प्राचीन तरीका है। ये असली है, इसकी कीमत चुकाने का मेरे पास हौसला नहीं, और इतना प्रेम नहीं मेरे पास इसके लिए कि इसको पाने की जो असली कीमत है वो मैं अदा करूं। तो मैं क्या करता हूं? मैं एक नकली वाला बना देता हूं। अब ये तो अपना साफ सुंदर है, समझ लो निर्गुण है, निराकार है, कुछ है ही नहीं इसमें, निर्विकार है, स्वच्छ है।
तो मैं अपनी कल्पना से और अपने हाथों से एक नकली ऐसा कुछ बना देता हूं और इसमें सब गुण वगैरह डाल देता हूं। और वो किसने डाल दिए इसमें? इस पात्र की, इस चरित्र की, इस कथा की रचना किसने करी? मैंने। तो इसको मैंने यहां रख दिया और इसको बनाया किसने है? मैंने। तो इस पर आदेश भी किसका चलेगा? हालांकि मैं ऊपर ऊपर यह दिखाऊंगा कि मैं इसके आदेशों पर चल रहा हूं, पर सच यह है कि यह मेरे आदेशों पर चल रहा है। एक दार्शनिक से किसी ने एक बार पूछा, अपनी समझ से उसने बड़ा विद्वत्ता भरा प्रश्न पूछा। उसने कहा, मनुष्य इतनी तबाही करता है, इतने पाप करता है, क्या मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी गलती नहीं है? इतने पाप का कारण शायद यही है कि मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी गलती है। पाप सारा इसलिए फैला हुआ है क्योंकि मनुष्य को बनाकर ईश्वर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। दार्शनिक मुस्कुराया और बोला, बात उल्टी है। सारा पाप इसलिए फैला हुआ है क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर को बनाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी गलती हो ना हो, पर ईश्वर मनुष्य की सबसे बड़ी गलती जरूर है, और सारा पाप इसीलिए फैला हुआ है। किस ईश्वर की बात हो रही थी वहां पर? वो नकली ईश्वर जो हमारी कल्पनाओं का है, वो नकली ईश्वर जो हमने बनाया है इसीलिए है ताकि हमें सच की कीमत ना चुकानी पड़े। अब ये तो मेरी सुनने से रहा, क्योंकि ये कौन है? ये स्वयं मुक्त है। ये मेरी शर्तें मानने से रहा, ये सत्य है। ये कहता है, मैं नहीं सुनता किसी की, तुम्हें मेरी सुननी होगी। लेकिन ये कौन है बेचारा? ये मेरे ही हाथों गढ़ा हुआ है, ये मेरी कठपुतली है, इसे तो मेरे आदेशों पर चलना है। हालांकि मैं दिखाऊंगा क्या? कि मैं इसके आदेशों पर चल रहा हूं। वही जैसे उन देशों में होता है जहां तानाशाही है। तो पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, वहां बड़े लंबे समय तक तानाशाही रही। तो वहां पर जो कुछ भी होता था वो फौज के जनरलों के आदेश पर होता था। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो लोकतंत्र कायम रखते थे, तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री बना दिया। अब कागजी तौर पर उनका भी संविधान यही कहता है कि फौज को आदेश मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री का। लेकिन सच्चाई क्या है कि प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पर बैठाया ही किसने है? तो जो कुछ भी हो रहा है कर कौन रहा है? लेकिन उस पर ठप्पा किसका लगा है? तो दिखाया यह जा रहा है कि साहब फौज जो कुछ कर रही है प्रधानमंत्री की आज्ञा पर कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहा है वो फौज की आज्ञा पर कर रहा है। सबूत है कि कारगिल में जब घुस आई थी पाकिस्तानी फौज, तो उनके प्रधानमंत्री को पता भी नहीं था, नवाज शरीफ को पता भी नहीं था। और जब पता चला तो उन्होंने थोड़ा नानुकुर करी, तो फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने क्या करा वो आप जानते ही हो। समझ में आ रही बात? तो हम हैं फौज के जनरल तानाशाह, और ये जो हमने नकली सच निर्मित करा है ये है कठपुतली प्रधानमंत्री। तो हम दिखाएंगे ऐसे कि साहब अगर हम गए हैं और भारत में घुस गए हैं तो ये तो सिविलियन सरकार के आदेशों से हुआ है। दिखाएंगे तो यही, नहीं तो दुनिया जान जाएगी कि क्या खेल चल रहा है। लेकिन असलियत यह है कि ये हमारे आदेशों से चलता है, ये जो हमने नकली सच गढ़ रखा होता है। आप तय करते हो उसका कथानक, आप तय करते हो उसके गुण, आप तय करते हो उसका चरित्र, और आप तय करते हो कि वो किन शर्तों पर आपको वरदान दे देगा। ये मनुष्य ने अपने साथ जालसाजी करी है धर्म का उपयोग करके। ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। वास्तविक धर्म क्या है? इधर को जाना और चुपचाप सर झुका देना, कहना तेरी जो भी शर्तें मान लेंगे। हम शर्तें नहीं मानते। हम कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मेरी शर्त नहीं मान रहा
तो मैं उसकी सरकार गिरा करके नकली प्रधानमंत्री खड़ा कर दूंगा। तो इमरान खान लाए तो गए थे आर्मी के द्वारा ही, फिर बीच में उनको लगने लगा कि मैं अपनी और कर डाल दूं, तो उसके बाद से जो हो रहा है आप देख ही रहे हो। समझ में आ रही बात? जो वास्तविक है उसकी सुननी नहीं है, लेकिन अपने आप को यह दिलासा भी देनी है कि हम तो धार्मिक हैं। धार्मिक तो आप सिर्फ कब हो? जब अपने बंधनों को निर्मम होकर त्याग दो। वो इनकी शर्त है। ये कहते हैं बिल्कुल मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें मैं मिल सकता हूं, लेकिन जिन सब चीजों को तुमने झूठ मूठ पकड़ रखा है उनको छोड़ दो। ये शर्त हम मानेंगे नहीं। तो फिर हम तख्ता पलट करते हैं, COUP। क्या करते हैं? तख्ता पलट। हम कहते हैं बेटा सत्य, तेरी शर्तें इतनी कड़ी हैं कि तेरी शर्तों को मानने से अच्छा है कि हम एक नकली सत्य खड़ा कर दें। पूरी दुनिया में, पूरे इतिहास में सब धर्मों ने, सब जातियों ने, सब समुदायों ने अपने पूजा ग्रहों में नकली धर्म को ही खड़ा करा है अधिकांशतः, क्योंकि असली की शर्त मानने की हमारी औकात नहीं। तो हम असली के विरुद्ध क्या कर देते हैं? तख्ता पलट। बोलते हैं तू अपने आप को सच बोलता है तो अपना सच अपने पास रख, हम अपने देवालयों में एक नकली सच खड़ा कर देंगे। यह धर्म के माध्यम से हम अपने आप को धोखा दे लेते हैं। बात समझ में आ रही? वही जैसे वो पुराना चुटकुला है कि अमेरिका में कोई रहा होगा चर्च, उसमें अश्वेतों का घुसना मना था। अश्वेत माने सब जो काले रंग के लोग। तो अब्राहम लिंकन ने बहुत कुछ किया, मार्टिन लूथर किंग ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी जो वहां का जनसाधारण है उसके मन में अभी 30-40 साल पहले तक भी भेद की भावना बनी ही हुई थी। अभी भी है पर बहुत कम हो गई है। तो पुराना ये चुटकुला है कि एक चर्च था, तो उसमें एक अश्वेत युवक किसी तरह घुसने की कोशिश कर रहा था और उसको घुसने नहीं दे रहे थे, दरवाजे वगैरह बंद कर दिए। तो रात में आया, बोला मैं भी ईसाई हूं, चर्च पर मेरा भी हक है, मैं घुसूंगा अंदर। तो रात में अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, तो उसने देखा एक और है कोई, वो भी चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो उसने उससे आकर के पूछा कि तुम कौन हो? मैं तो अश्वेत हूं, तो इन्होंने मुझे चर्च से निकाल रखा है, तुम कौन हो? वो बोलता है मैं गॉड हूं। बोलता है मैं गॉड हूं, और ये जितने चर्च हैं इन सबसे मुझे बाहर निकाल रखा है, पता नहीं अंदर बैठा किसको रखा है। समझ में आ रही बात? हमने तख्ता पलट कर दिया है। हमने कहा है कि अगर सच हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो हम एक नकली सच खड़ा कर लेंगे और उसकी पूजा करने लगेंगे, और चूंकि वो हमारे नियंत्रण का है तो उससे हम तरह तरह के प्रमाण भी ले लेंगे, उससे हम अपने आप को धार्मिक प्रमाणित करवा लेंगे। साहब मैं तो धार्मिक आदमी हूं। ये हमने कठपुतली सरकार चला रखी है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक गहरा तरीका रहा है धर्म के माध्यम से अपने आप को ही धोखा देने का। ये गहरा तरीका है। थोड़ा उथला तरीका क्या है? थोड़ा उथला तरीका है मनोरंजन, क्योंकि चाहिए तो संतुष्टि ही है ना। संतुष्टि ही चाहिए, तो जाओ दिल बहला लो, दिल बहला लो। इससे एक बात और भी समझ लीजिएगा कि है दिल बहलाव ही, चाहे आप वो धार्मिक तरीकों से कर लो और चाहे सांसारिक तरीकों से कर लो। माने जो हमारा धर्म भी है दुनिया भर में, वो है पूरे तरीके से भौतिक और सांसारिक ही, वो अंजन के ही भीतर का खेल है, वो आपको निरंजन तक ले जाने वाला नहीं है।
बस इतना है कि इस तरीके से धार्मिक होकर हम अपने आप को प्रमाणित कर लेते हैं कि हम ज्यादा अच्छे आदमी हैं उनकी अपेक्षा जो मनोरंजन में मशगूल रहते हैं। जो धार्मिक आदमी होगा वो बड़ी नैतिक श्रेष्ठता, उच्चता के भाव से मनोरंजन वालों की ओर देखेगा। अच्छी संसारी सिर्फ हर समय नाचते गाते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। बात समझ में आ रही? ये तो संसारी है, ये कुछ नहीं। तुम भी वही हो, और तुम जो कर रहे हो वो संसारियों से बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि संसारी में थोड़ी सी ईमानदारी है कि वो जब अपना मनोरंजन कर रहा है तो साफ कहे दे रहा है कि मैं अपना मनोरंजन कर रहा हूं। तुम तो धर्म की आड़ में मनोरंजन कर रहे हो, अपना स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कर तुम भी बस मनोरंजन ही रहे हो धर्म के नाम पर, मन बहलाव कर रहे हो। लेकिन तुम इतने काइयां हो कि तुम प्रदर्शित करते हो कि साहब ये तो मेरा अभौतिक कुछ प्रयास है। हाँ, जैसे श्री कृष्ण गीता में, अब ये कौन सा श्लोक है आप इसे खोज कर लिखेंगे, ऐसों को ही श्री कृष्ण गीता में मिथ्याचारी घोषित करते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं तो अपना मनोरंजन धार्मिक तरीके से करता हूं, और मैं बताता भी नहीं कि ये सिर्फ मनोरंजन है। मैं कहता हूं ये तो मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं कुछ और विधि लगा रहा हूं मुक्ति की, ये सब मेरे साधन है मुक्ति के, मनोरंजन थोड़े ही है मनोरंजन ही। समझ में आ रही बात? और एक दूसरा है जो कहीं अपना घूम फिर रहा है, खेल कूद रहा है, बाजार चला गया है, कुछ खरीद रहा है, जिंदगी की दौड़ में कह रहा है थोड़ा और आगे निकल जाऊं, पैसा इकट्ठा कर लूं या कुछ भी और घूम फिर लूं। जितने तरीके होते हैं अपने आप को बहलाने के, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बस एक के पास नैतिक श्रेष्ठता का भाव ज्यादा है। दो होने से एक बड़ी सुविधा रहती है, आप जानते हो क्या? आप कभी पकड़े नहीं जा सकते। दो होने से आप बिल्कुल पकड़े नहीं जा सकते कभी। समझ रहे हो कैसे? मैं यहां बीच में बैठा हूं, मैं उठूं, मैं इनको पकड़ने जाऊं, ये भग के वहां चले जाएंगे। अगर ये यहां से उठ के कहीं नहीं जा सकते होते तो ये धर लिए जाते। पर दो जगहें हैं जहां पे ये हो सकते हैं। इन्होंने अपने लिए दो तरीके बताए हैं, यही द्वैत का कमाल है। द्वैत बड़ी सुरक्षा देता है अहंकार को। मैं यहां जाऊंगा इनको पकड़ने, ये इधर भग जाएंगे। बच्चों के साथ खेला नहीं है? जैसे मेज है, आप यहां हो, बच्चा यहां है, आप गोल घूम के जाओगे बच्चे को यहां पकड़ने, बच्चा क्या करेगा? वो गोल घूम के इधर आ जाएगा। आप इधर आओगे तो इधर आ जाएगा। ये दो जगहें उपलब्ध हैं जहां वो छुप सकता हो, कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मैं यहां जाऊंगा उधर भगेंगे, मैं उधर जाऊंगा इधर भगेंगे। तो जब धार्मिक आदमी अपने धर्म से बहुत ऊब जाता है तो मनोरंजन की ओर चला जाता है। जब मनोरंजन से मनोरंजन वाले ऊब जाते हैं तो थोड़ी देर को धार्मिक बन जाते हैं। वो कहते हैं हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना है। और ऊब का परिणाम यह होता है कि उसके विपरीत जब मिलता है तो लगता है राहत मिली। समझ रहे हो? आप यहां बैठे थे, ये जगह आपके बैठने लायक तो है नहीं, तो यहां आप बिल्कुल दुख अनुभव कर रहे थे, सड़ी हालत थी। लेकिन आपको एक दूसरा ठिकाना उपलब्ध है तो आप यहां से उछल के आए, यहां बैठ गए, थोड़ी देर के लिए क्या मिल गई? राहत मिल गई। पर ज्यादा देर यहां भी नहीं बैठ सकते क्योंकि जगह तो यह भी उपयुक्त नहीं है। तो यहां से भी भागोगे, जब यहां से उठ के जाओगे यहां तो थोड़ी देर के लिए, तो जिंदगी भर क्या करोगे? इसीलिए आप पाओगे कि आमतौर पर लोगों की जिंदगियों में ये दोनों होते हैं, धर्म और मनोरंजन एक साथ। और कई बार तो धर्म ही मनोरंजन होता है और मनोरंजन ही धर्म होता है। पिंग पोंग शटल खेलते रहो, दो होते हैं तो खेल अच्छा चलता है ना। नहीं तो सोचो रैकेट लेके खड़े हो गए बैडमिंटन का, कोई खेलने के लिए नहीं है, बस ऐसे ऊपर उछाल रहे, कितनी उछालोगे? दो होते हैं तो मजा आता है। तो मन ने ये दो रास्ते निकाले हैं सच को धोखा देने के, वास्तव में खुद को धोखा देने के। एक धर्म और एक मनोरंजन।
बात आ रही है समझ में? अब एक आप प्रयोग करेंगे, अभी नहीं, बाद में ढूंढ के लाइएगा कि धर्म में मनोरंजन के कौन कौन से तत्व आप देख पा रहे हो, और ढूंढ के लाइएगा कि मनोरंजन में धर्म की भाषा कहां कहां इस्तेमाल हो रही है। उदाहरण के लिए, फलाना क्रिकेटर इज गॉड, समझ में आ रही बात? ट्रुथ शब्द देखिएगा कि बाजारों में कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, या रियलिटी, रियल। रियलिटी शोज। रियलिटी शोज क्यों चाहिए? रियलिटी चाहिए तो रियलिटी तो एक ही है। देखिए कि मनोरंजन में, बाजार में धर्म सूचक शब्द आप कहां कहां पकड़ पा रहे हो। द कंप्लीट मैन, द कंप्लीट मैन। मनोरंजन को चलना है अगर, तो उसे धर्म की भाषा बोलनी पड़ती है, और धर्म को चलना है अगर, तो उसे मनोरंजन के तत्व रखने पड़ते हैं। ये देखिएगा, बहुत रोचक होगा, अच्छा लगेगा आपको। राजयोग का कोर्स होता है 8 दिन का। समझ रहे बात को? जितना देखेंगे उतना अचरज भी लगेगा, लेकिन उतनी ही स्पष्टता भी आएगी। ये मेरी बेटी है, इसको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं। ये तो पहाड़ों पे जाती है सिर्फ ट्रैकिंग करने। माता जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो तीर्थ यात्रा करने आ रही हूँ उसी पहाड़ पे। अच्छा, पता नहीं कौन क्या करने जा रहा है, पता नहीं कौन धर्म के लिए जा रहा है, कौन मनोरंजन के लिए जा रहा है। बहुत मुश्किल है समझना। और आप देख रहे हो त्योहारों में बाजार कितना खुश होता है। धर्म और मनोरंजन बिल्कुल साथ साथ चले हैं, क्योंकि धर्म और मनोरंजन दोनों एक ही केंद्र से निकल रहे हैं। सच से बचना है, इसलिए धर्म चाहिए। कितनी विचित्र बात है। धर्म तो होना चाहिए वो जो सच की ओर ले जाए। नहीं, हमें तो यही परिभाषा पता है, धर्म का मतलब होता है वो जो मुक्ति की ओर ले जाए, उसे धर्म बोलते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। व्यवहारिक तौर पर दुनिया भर में हुआ है कि धर्म है ही इसीलिए ताकि आप न कभी सच जान पाए न मुक्त हो पाए। धर्म है ही इसीलिए। अभी कल ही तो महाशिवरात्रि थी। धर्म में राधा कृष्ण वगैरह सब नचाए जाते हैं आजकल, शंकर पार्वती बना के। कल देखा है शिव विवाह के नाम पर क्या क्या हुआ है। अरे एक जगह नहीं, हर जगह। किसी एक व्यक्ति को या संस्था को क्यों दोष दे रहे हो भाई? हर घर में हुआ है, हर मोहल्ले में हुआ है। सब जगह है दादा, किसी संस्था का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, इसी कारण तमाम तरह की संस्थाएं आ जाती हैं जो ये कर रही हैं। वो संस्थाएं नहीं कर रही, आम आदमी कर रहा है। कृष्ण राधा सब बना के डांस कर रहे हैं, उनके लिए चंदा बहुत ज्यादा इकट्ठा होके मिलता है उन लोगों को। भगवान की मूर्तियों को सुलाया जाता है, अलग से छोटे बैठाते भोग लगाना, दही चीनी खिलाना, ये सब क्या है? लड्डू गोपाल, हाँ उनको लेके जाते हैं, उनको सुलाते भी हैं, ले जाते हैं, उनको जल खिलाते हैं। आप ज्यादातर जो उदाहरण दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कि धर्म में विकृतियां क्या हैं। मैं चाहता हूं आप ये भी खोजें कि बाजार धर्म कैसे बनता है।
उधर से दीजिए ना उदाहरण। दिल खिले और पीने को क्या चाहिए सर? जैसे त्रिशूल आता है वो खोजिए। जैसे भागवत कथा में चुटकुले बोले जाते हैं। समझो, बाजार का माल बिक नहीं सकता अगर वो आपको कोई आध्यात्मिक वादा न करे। ये ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा और समझिए। कोई भी माल, कोई भी ब्रांड जो बिक रहा है वो कहीं ना कहीं आपको कोई आध्यात्मिक वादा करके ही बिक सकता है। ऑर्गेनिक के नाम पे बिक रही चीजें, ऑर्गेनिक, नेचुरल ऑर्गेनिक के नाम पे बिक रही बात। आजकल होटल का नाम ही आश्रम में रखा जाता है। मैंने देवताओं के नाम पर मांस की दुकानें देखी हैं। कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए, अगर वो सीधे सीधे धर्म से अपना रिश्ता नहीं जोड़ रहा होगा तो किसी दूसरे तरीके से जोड़ रहा होगा, उसके बिना उसका माल बिकेगा नहीं। ठीक ठीक। अभी जो मैं कह रहा हूं उसको और अभी आप ये सारे उदाहरण बिल्कुल अच्छे हैं, थोड़ा और देखिएगा। किसी दिन किसी बड़ी शॉपिंग मॉल में चले जाइए और देखिए कि कोई भी जो वहाँ दुकान है या ब्रांड है वो किस तरीके से आपको किसी ऐसी चीज़ का वादा कर रहा है जो कोई माल दे नहीं सकता। मिल वो चीज़ कहाँ से सकती है? सिर्फ अध्यात्म से मिल सकती है, लेकिन वो माल बिक रहा है इसी वादे पर कि मैं दे दूंगा। और अगर वो माल वो वादा ना करे तो बिकेगा नहीं। ये देखिएगा, देखिए, हाँ ये है उदाहरण, पीस ऑफ माइंड। खुशियां घर लाइए, पीस ऑफ माइंड। ये आप देखना अगर शुरू कर दें तो समझिए कि 1/3 मुक्ति तो यहीं पर हो गई। 1/3 मुक्ति तो इसी में हो जाए। अगर आप देखें कि ये मुझे जो देने का वादा कर रहा है ये दे नहीं सकता, लेकिन वादा करके मेरी जेब जरूर खाली करा लेगा। हाँ, आपने देखा है कितने सारे ब्रांड्स में निर्वाण आता है शब्द। हाँ, Be the best version of yourself एक company हाँ, है। हाँ, हाँ, और कुछ नहीं तो बस ये देख लीजिए कि कोई भी विज्ञापन आता है तो यही तो दिखाता है कि आप उदास थे, आपको खुश कर गया। विज्ञापन की शुरुआत होगी, उसमें आप ऊबे हुए या उदास या दुखी बैठे होंगे, और उसके बाद उनका कुछ माल होगा, वो आपने खरीद लिया। उसके बाद आप कैसे दिखाए जाते हो? कितने खुश हो गए। तो वास्तव में जो वादा है वो तो आध्यात्मिक ही है, झूठा वादा है, पर हम जानते नहीं इस बात को कि ये जो अंत में हमारी आनंद की स्थिति दिखाई जा रही है ये उस माल से आ ही नहीं सकती। शुरुआत होगी, दिखाया जाएगा एक आदमी है, वो बिल्कुल उलझा हुआ है, उबा हुआ है, झुंझलाया हुआ है, वो ऐसे वैसे कुछ तोड़फोड़ कर रहा है। जब ऐसे तोड़फोड़ कर रहा है तो उसकी पत्नी आती है और अदा के साथ कहती है, लो ये खाओ। और वो खाता है और बस आंखें बंद करके आता है। ये जो समाधि की स्थिति है, हाँ, ये वनस्पति तेल से थोड़ी आएगी। हाँ, अब ये जो शब्द है ताजा, फ्रेश, हाँ, इसका संबंध नवीनता से है, क्योंकि जो नया होता है वही ताजा होता है ना। और जिन्होंने उपनिषद पढ़े वो जानते हैं
कि नया तो सिर्फ सदा, इसीलिए उसे अभिनव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनव, कि वो वही होता है जो हमेशा नया होता है, नित्य नूतन। लेकिन कोई साबुन का ब्रांड आएगा, वो कहेगा ताजा हो जाइए। अपनी ओर से हो सकता है पूरी तरह झूठ ना बोल रहा हो, लेकिन समझिए कि किस ताजेपन की आपको तलाश है। और अगर आपको तलाश ना होती तो उस साबुन की बिक्री उतनी नहीं होती। साबुन की बिक्री सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि उसमें से झाग आता है और वो सफाई कर देता है। साबुन की बिक्री इसलिए हो रही है क्योंकि वो किसी ताजेपन का वादा कर रहा है जिसकी आपको तलाश है। और वो ताज़ापन आवश्यक नहीं है कि देह का हो, वो ताज़ापन आंतरिक है। समझ रहे बात को? यहां तक कि भी जब बोला जाता है साहब ये लीजिए, हाँ ये इसमें मिठास है, मिठास, कुछ मीठा हो जाए इत्यादि, तो वो जो मिठास की बात है वो वास्तव में किसी आंतरिक मधुरता की ओर इशारा कर रही है जो हम सबको चाहिए। मीठा होने का अर्थ जबान के स्वाद से नहीं होता, कटुता के अभाव से होता है। कटुता क्या है? अहंकार अपने आप में कटु है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छे। तो मधु, हाँ, तो उपनिषद कहते हैं कि चलते रहो, और जो चलते रहते हैं उन्हें मधु की प्राप्ति होती है। तो मधु से क्या आशय उपनिषदों का? आत्मा, सत्य। आप समझ रहे हो कि चलो मीठा हो जाए, क्यों तुरंत हमें अपील करता है, क्यों इतना आकर्षक लगता है? क्योंकि मधुता का संबंध आत्मा से है। अब ये अलग बात है कि चॉकलेट खा करके तो आत्मा मिलने से रही, पर चूंकि अहम बेकरार है आत्मा के लिए ही, तो इसीलिए जब कोई आकर के कहता है कि मीठी बोली सुनो या मीठा खाओ, हाँ, या मीठा एहसास, तो हम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। बस ये है कि आकर्षण के बाद भी और उस माल की कीमत चुकाने के बाद भी वास्तविक मधुरता, मधुता मिलने से रही। वो तो वैसे ही मिलेगी जैसे उपनिषदों ने बताया है कि लगातार पथिक रहो, यात्रा करते रहो, किसकी ओर? बंधनों से अपने मुक्ति की ओर यात्रा करते रहो। जो बंधनों से मुक्ति की यात्रा करता रहता है वो लगातार मधुरता का पान करता रहता है। तो बाजार भी नहीं चल सकते जब तक कि वो धार्मिक शब्दावली को का उपयोग ना करें और आपकी धार्मिक भूख को संबोधित ना करें। और वो धार्मिक भूख उनमें भी होती है जो स्वयं को नास्तिक बोलते हैं, क्योंकि हैं तो इंसान ना, और इंसान माने अहंकार, और अहंकार माने आत्मा की प्यास। तो आप अपने आप को आस्तिक बोलो, नास्तिक बोलो, कुछ बोलो, हो तो इंसान, और जो इंसान है वो प्यासा है। और उसी प्यास का इस्तेमाल कर करके बाजार अपना माल बेचता रहता है। आपको जो माल बिक रहा है उसमें से बहुत कम इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो माल आपकी भौतिक जरूरत है। ज्यादातर जो आपको माल बिक रहा है वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो माल आपकी मानसिक जरूरत है। शारीरिक जरूरतें बहुत कम होती हैं हमारी, बाकी तो जितनी वो मानसिक जरूरतें हैं, और मानसिक जरूरतें कभी भी उस माल से पूरी हो भी नहीं सकती जो बेचा जा रहा है। मानसिक जरूरतें किससे पूरी होनी है? सत्य से। लेकिन इस मानसिक जरूरत का इस्तेमाल करके बाजार आपको आपका माल बेच देता है। व्यक्ति को चाहिए ज्ञान, बाजार उसको बेच देता है कपड़े का थान। और बहुत सारा चूंकि मिल गया कपड़ा तो खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उसको लगता है यानी कि शांति ज्ञान से नहीं मिलती, थान से मिलती है। कुछ समय के लिए वो थान काम आ भी जाएगा, 2 दिन 5 दिन, हो सकता 2 महीना, हालांकि 2 महीना नहीं, उससे मिलनी शांति। पर मान लो हफ्ते भर बाद फिर से ऊब होने लगी, तो जेब में अगर पैसा है तो जाके दूसरा थान ले आओगे। लेकिन ये नहीं समझोगे कि कितने थान ले लो वो ज्ञान का विकल्प नहीं हो सकते। तो धर्म बाजार है और बाजार धर्म है, और आदमी इन दोनों के बीच शटलकॉक है भाई। अब एक बात और देखिएगा, आमतौर पर इसीलिए पूंजी और धर्म बिल्कुल साथ साथ चलते हैं।
पूंजी और धर्म का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। हम बड़ी शादियों की बात कर रहे हैं, वहां दो बातों का पूरा प्रदर्शन होता है, एक धार्मिकता का और दूसरा पूंजी का, और दोनों जब एक साथ प्रदर्शित होते हैं तभी वो आपको बिल्कुल लपेट लेते हैं। वहां सब कुछ बड़ा धार्मिक होता है, बड़ा अच्छा लगता है, और वहां सब कुछ बहुत अमीरी का भी होता है, कि दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि कैपिटल और रिलीजन दोनों ही सच से बचने के साधन हैं अहंकार के लिए। अहंकार को सच से बचना है तो दो काम करेगा, या तो बाजार चला जाएगा, बाजार जाने को पैसा चाहिए तो पैसा कमाएगा, या फिर सन्यासी हो जाएगा, जाकर के किसी देवालय में बैठ जाएगा। ये दोनों ही तरीके हैं सच से बचने के। हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें कि कब हम किसी नाम पर कुछ और करने लग गए। नाम बड़ी घातक चीज होते हैं, बहुत घातक। दर्शन के क्षेत्र में पश्चिम में पिछले 100 सालों में जो बड़े काम हुए हैं वो ये कि उन्होंने भाषा का कितना महत्व है दर्शन में, इस पर विचार और शोध किया है विटगेंस्टीन वगैरह ने। वो कह रहे हैं कि सत्य के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा तो भाषा ही है, माने नाम, और माने वाक्य रचना के नियम। ये बड़ी एक बाधा की बात है, क्योंकि भाषा जितना बताने के काम आ रही है, दार्शनिक कह रहे हैं भाषा जितना बताने के काम आ रही है उससे ज्यादा वो छुपाने के काम आ रही है। और भाषा का ही इस्तेमाल हमारे विचार भी करते हैं। भाषा बस ऐसे थोड़ी होती है कि दूसरे से संवाद किया, आप सोचते भी भाषा में हो। तो हमारी सोच सच को छुपाने के लिए होती है। भाषा का इस्तेमाल करके हम सोचते हैं और सोच के हम सच को स्वयं से ही छुपा लेते हैं। किसी छोटे ठेले पर आपको हो सकता है कि धर्म का कोई निशान न मिले, पर हो नहीं सकता कि आप किसी बड़ी दुकान में जाएं और वहां एक छोटा सा पूजा घर ना बनाओ। कितनी अजीब बात है। अगर पूजा घर से सचमुच शांति और तरक्की मिलती है तो शांति की और तरक्की की ज्यादा जरूरत तो बेचारे गरीब ठेले वाले को है, पर उसके ठेले पर आप नहीं पाएंगे। पा भी सकते हैं, मैं संभावनाओं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, पर आप बड़े जगहों पर चले जाइए, वहां निश्चित रूप से पूंजी और धर्म का जबरदस्त साथ रहा है। और दोनों अहंकार के चहेते हैं। और अक्सर जो पूंजी नहीं कमा पाते वो धार्मिक हो जाते हैं। यहां इसलिए तो नहीं आए आप। आपको ही पलट के पूछना चाहिए, यहां आप भी तो इसलिए नहीं आए। चाहिए वही चीज होती है, ऐसे नहीं मिली तो ऐसे। समझ रहे बात को? पूंजी भी मनोरंजन के काम आती है और धर्म भी मनोरंजन के काम आता है। इस सवाल मैं कह रहा हूं बस मेरी ओर से नहीं होने चाहिए, ज्यादा जरूरी है आपकी ओर से हो। ये ना हो कि हम जिस चीज को हटाना चाहते हैं खुद उसी चीज का शिकार हो जाएं। हमें सच्चाई की बुनियाद पर अपना रिश्ता भी रखना है ना। यहाँ विश्वास, आस्था, ये सब नहीं चाहिए।
जब सच है और चेतना है जिसके पास बोध की शक्ति है, तो विश्वास क्यों करना? मेरी आंख बंद हो, आप बोलें कि वहां उधर लाल रंग का कुछ है, तो प्रश्न आएगा विश्वास या अविश्वास का, कि मैं आप पे फिर विश्वास कर भी सकता हूं कि वहां लाल रंग का कुछ है, लाल रंग का नहीं है, क्योंकि मेरी आंख बंद है। विश्वास करना पड़ेगा या अविश्वास? पर अगर मेरी आंख खुली है तो मैं विश्वास क्यों करूं? मैं क्या करूं? मैं देखूं, मैं देख के कहूंगा हाँ सही बोला, लाल है पीछे। सर इससे संबंधित एक प्रश्न है। अभी रुकिए, वो थोड़ी देर में आ जाए, इसको थोड़ा पूरा करके, है ना, फिर प्रश्न ही एक के बाद एक ले लेंगे। माया बड़ी जादुई चीज होती है। ठीक तब जब आपको लग रहा होता है, बड़े विश्वास में आते हैं कि माया को तो मात, माया हंसती है आपका विश्वास बनकर। माया हंसती है विश्वास बनकर। वो जैसे है ना कहानी कि एक आदमी को चिड़ियों की भाषा आती थी, तो पेड़ के नीचे खड़ा था, तो ऊपर दो चिड़िया बात कर रही थी कि ये जो नीचे है आदमी खड़ा, इसकी कल मौत हो जानी है, इसकी मौत होनी है कल। तो आदमी घबरा गया, बोला चिड़िया धोखा तो देंगे नहीं, आपस में बात कर रही हैं। तो भागा बहुत जोर से, बोला चिड़ियों ने कहा मौत होनी है तो यही होनी होगी, भागो। वो भागता गया, जो सबसे उसे द्रुत गति का साधन मिल सकता था भागने को, वो उसने पकड़ा और सैकड़ों मील दूर निकल गया। अगले दिन तक कहीं दूसरे देश पहुंच गया, न जाने कहां। और जब वहां पहुंच गया तो वहां मौत खड़ी थी। मौत बोली मैं भी सोच रही थी कि तुझे मरना यहां है, तू आएगा कैसे यहां? मैं बड़े विस्मय में थी कि कल तक तू यहां से हजारों मील दूर बैठा है और मौत तेरी यहां है, तू यहां आएगा कैसे? तो ठीक तब जब आप सोच रहे होते हो कि आपने माया को मात दे दी, वो आपकी सोच में बैठी होती है। सोच और विश्वास से माया को मात नहीं दी जाती, ध्यान और बोध से मात दी जाती है। आप किसी भी चीज पे बहुत यकीन करते हो, उससे आप माया से नहीं जीत गए। माया ही तो यकीन है, यकीन ही तो माया है। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। सारा मनोरंजन अंजन है, उसका तो नाम ही है मनोरंजन। जिन्होंने शब्द रचा था बहुत समझ से रचा था कि सुन के ही समझ जाओ क्या हो रहा है। मन पर दाग धब्बे पड़ने को कहते हैं मनोरंजन। मन की स्वच्छता के विपरीत जो होता है उसे कहते हैं मनोरंजन। जब मन को निरंजन में नहीं लगना होता, तब आता है मनोरंजन। अंजन गावे अंजन नाचे, अंजन भेष अनंत दिखावे। समझ रहे बात को? अनंत भेष क्यों चाहिए? एक से तो काम चलना भी नहीं है। एक तो यही है जिससे काम चल सकता था। और इस एक का मुकाबला करना हो तो अनंत चाहिए होते हैं, मुकाबला तब भी नहीं होता। पर सोचो इसकी ताकत कि ये एक नहीं होता जब जिंदगी में, तो अनंत चाहिए होते हैं और उनसे भी काम चलता नहीं। ये है इसकी शान। इसकी भरपाई करने के लिए कितनी चीजें लाओगे जीवन में? अनंत। और बात तब भी बनेगी नहीं।
अंजन भेष अनंत दिखावे। और वो भी भेष साधारण सा हो तो भी काफी नहीं पड़ता। पहली बात तो भेष होना चाहिए। वो भेष भी क्या कर रहा हो? उछल कूद कर रहा हो, नाच गा रहा हो, वो सब कुछ कर रहा हो जो आप का मन पकड़ने के लिए करे जा सकते हैं काम, कि किसी तरह अहम को जीत लिया जाए। जैसे बच्चा है छोटा कोई, उसकी मां खो गई है, तो 5-7 मस्खरे आ गए हैं और उसके आगे उछल कूद कर रहे हैं, जोकर बन रहे हैं, टोपी पहन के, कोई सर पे खड़ा हो गया है, कोई चुटकुला सुना रहा है, कोई गुलाटियां मार रहा है। ये क्यों हो रहा है? एक मां की कमी को पूरा करने के लिए कितने मस्खरे लगे हुए हैं? 5। और वो 5 भी बस खड़े हो जाएं तो बात नहीं बनेगी। तो वो 5 क्या कर रहे हैं? वो उछल कूद कर रहे हैं, कोई गुड़ कर रहा है, कोई खेल तमाशा दिखा रहा है, जो भी कर सकते हैं वो। ये जीवन है। कमी किसकी है? मां की। और पकड़ क्या लाए हैं? मस्खरे। और ये 5 मस्खरे काम तो आएंगे नहीं, तो बच्चा फिर से लगेगा हाँ रोने। तो फिर इन 5 की जगह कोई और 10 बुलाए जाएंगे, फिर 20 बुलाए जाएंगे, और तब तक ये क्रम चलता रहेगा जब तक बच्चा बुढ़ा के मर न जाए। सिर्फ तभी उसका रोना रुकता है जब मरी जाए। आ रही बात समझ? तो हमारी जिंदगी में कितने मस्खरे? एक तो ये रहा, और कितने? केवल एक तो होता ही नहीं बाबा, केवल एक तो बस ये होता है। मस्खरे तो जब होंगे तो बहुत सारे ही होंगे। ये द्वैत का नियम है। 2 माने 2 नहीं होता, 2 माने जैसे एक स्त्री एक पुरुष हो तो उसका क्या अर्थ होता है? अनंत। जो ब्राह्मिक जनश्रुति है वो क्या बोलती है? 2 ही तो हुए तो शुरुआत में, और उसका मतलब फिर कहते हैं पूरी मानवता 2 ही चाहिए होते हैं बस। 2 माने अनंतता। द्वैत माने 2 नहीं होता, द्वैत माने अनंत होता है। अंजन नाचे, अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। ये कोई बहुत महिमा नहीं गाई जा रही है अंजन की। अनंत भेष है, बताया जा रहा है उसके अनंत भेष भी पूरे नहीं पड़ते। अब ऐसे लोगों का क्या करें, चाहे वो लेखक हों चाहे कवि हों, जो इस बात की महिमा गाते हैं कि देखो संसार में भांति भांति के रंग हैं, कितना सुंदर है संसार। अपने तल पर शायद वो कोई बात कहना चाह रहे हैं, पर जो बात नहीं समझ रहे वो घातक है। क्या? कि ये सारी अनंतता बस उस एक एकता की कमी की भरपाई के लिए है। और कितने भी रंग हो दुनिया के, कोई रंग पूरा नहीं पड़ना है। इसीलिए जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी साहब बोलेंगे कि कहें कबीर कोई बिरला जागे, कोई एक होता है जो अंजन को छोड़ करके निरंजन की तरफ जाता है, नहीं तो बाकी सब तो ये जो अनंत भेष है इन्हीं में फंसे रहते हैं। तो क्या करेंगे? जो इतनी विविधता है, विविधता अच्छी है अगर आपके लिए निरर्थक है। संसार को अपने लिए निरर्थ बना लो। जहां निरर्थता है वहां सुंदरता है। बहुत विचित्र सूत्र है, शायद आसानी समझ में ना आए। जो कुछ भी है
वो जैसा है वैसा है, उसमें अपने लिए कोई अर्थ मत रखना। अगर जो चीज जैसी है वैसी है तो फिर ठीक है, फिर ये भी कह सकते हैं कि वो वस्तु सुंदर है, अपने आप में सुंदर है। इसलिए नहीं सुंदर है कि उससे मेरी कामना का कुछ अर्थ पूरा होगा, वो अपने आप में सुंदर है। मेरे लिए नहीं सुंदर है, अपने आप में जो चीज जैसी है उसी को सौंदर्य कहते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं है। जगत मेरे लिए निरर्थक हो जाए, और अगर जगत मेरे लिए निरर्थक हो गया तो फिर वो निर्विकार भी हो गया। बात समझ? फूल सुंदर है तो किसके लिए सुंदर है? अपने लिए सुंदर है। मेरे लिए कैसा है? निरर्थक है। अगर मेरे लिए निरर्थक है तो मैं अब उसका दृष्टा हो सकता हूं। कैसा दृष्टा? निर्लिप्त दृष्टा। फूल अपने लिए सुंदर है, मेरे लिए सुंदर नहीं है। मैं अधिक से अधिक क्या हूं उसका? निष्काम दृष्टा। उसी को साक्षी भी कहते हैं, निष्काम दृष्टा। और अगर फूल सुंदर है मेरे लिए तो फूल जान से गया। अगर फूल अपने लिए नहीं मेरे लिए सुंदर है तो फूल की जान गई, अब बर्बादी होगी। बात समझ में आ रही है? जो कुछ भी आपके लिए सुंदर रहा है, आपने उसका क्या करा है बताइए? हम तो सुंदर उसी को बोलते हैं ना जिससे कामना पूर्ति होती हो, और जिससे कामना पूर्ति होती होगी उसे हम आजाद छोड़ेंगे, शायद जीवित भी ना छोड़ें। आप जिसकी कामना का विषय बन जाएं वो आपको आजाद छोड़ सकता है क्या किसी भी हालत में? हाँ, वो ये नहीं बोलेगा कि ये बंधन का फंदा डाल रहा हूं, वो कहेगा कि मैं तो प्रेम करता हूं और इस कारण चिंतित रहता हूं और देखभाल और केयर, पर वो वास्तव में बस फंदा है, क्योंकि आप उसकी कामना पूर्ति का विषय हो। सुंदर आप निसंदेह हो, पर इसलिए नहीं कि आप में परम संभावना है। आप उसके लिए सुंदर इसलिए हो क्योंकि आप भोगे जा सकते हो। एक सौंदर्य होता है कि आप में राम है, और एक सौंदर्य होता है कि मेरे भीतर काम है। कौन सा सौंदर्य? अगर राम वाला सौंदर्य तो फिर सब कुछ सुंदर है, क्योंकि राम की संभावना तो प्रत्येक चेतना में है। फिर आप ये नहीं कहोगे कि गोरा है तो सुंदर, काला है तो नहीं है सुंदर, क्योंकि गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत ज्ञानी हो, मूढ़ हो, राम की संभावना तो सब जगह है। पर अगर सौंदर्य का संबंध राम से नहीं काम से है तो क्या होगा कि जिसको देख करके मेरी वासनाएं तृप्त होती होंगी उसको मैं कह दूंगा सुंदर है। आप स्वयं को भी किस दृष्टि से सुंदर बोलते हो, बहुत सतर्क रहिएगा। आप यदि आत्मसम्मान की भी बात करते हो तो आत्मसम्मान से आशय क्या है आपका? एक आत्मसम्मान होता है कि राम है मेरे भीतर, कम से कम संभावना के तौर पर है, प्रकट भले ही नहीं हो रहा, पर प्रकट हो सकता है। मेरी गलती, मेरा चुनाव, चूक चाकरी माही कि प्रकट नहीं हो रहा। तो एक तो यह आत्मसम्मान होता है।
ये वाला जो आत्मसम्मान है असली, ये तब तिल मिलाता है जब कोई आपके राम को लात मारता है। और एक झूठा आत्मसम्मान होता है, वो तब तिल मिलाता है जब कोई आपके काम को लात मारता है। काम माने कामना, कार्य नहीं। आपका आत्मसम्मान किससे जुड़ा हुआ है? गौर से देखिएगा, रंजन से कि निरंजन से? क्योंकि हैं हम दोनों। मनुष्य होने का अर्थ होता है कि दो हैं हम, दो है ना। आपका आत्मसम्मान किससे जुड़ा हुआ है? वास्तविक आत्मसम्मान कहता है कि ठीक है, मुझे गाली दे लो, मेरी उपेक्षा कर लो, जैसा अनादर करना है कर लो, लेकिन जो उच्चतम है मेरे जीवन में उसको कुछ मत कहना। जो उच्चतम है मेरे जीवन में उसको मुझसे मत छीनना। उस उच्चतम की अगर हानि करोगे तो मैं फिर प्रतिकार करूंगा। ये राम वाला आत्मसम्मान है। ये कहता है मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, उसका कुछ मत बिगाड़ना। उसका मत बिगाड़ना माने उससे मुझे दूर मत कर देना। बाकी और नुकसान हो रहे हैं तो उनको मैं छोटा मोटा मानूंगा। और जो काम वाला आत्मसम्मान होता है वो क्या बोलता है? अरे मुझे मोटा बोल दिया, मुझे पागल बोल दिया, मुझे बड़ी कुर्सी नहीं दी, मैं बैठा था इतनी देर तक, पानी नहीं पूछा। वो इस पर तिल मिलाता है। आत्मसम्मान होना चाहिए, पर भूलिएगा नहीं कि आत्म का मतलब अहम भी हो सकता है और आत्मा भी। तो आत्मसम्मान का मतलब अहम सम्मान है या आत्मा सम्मान है? यह आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। हम दो हैं ना। हमारा यथार्थ क्या है? अहंकार। और हमारी संभावना क्या है? तो आत्मसम्मान माने इन दो में से किसी का सम्मान हो सकता है। सतर्क रहिए, किसके सम्मान की बात हो रही है? कहीं आत्मसम्मान के नाम पर अहंकार सम्मान तो नहीं चल रहा? इसीलिए जो वास्तविक आत्मसम्मानी होता है, देखा गया है कि वो बड़े बड़े अपमान हंसते हंसते झेलता है। वो कहता है ये तुम जिस चीज का अपमान कर रहे हो वो मेरे लिए बहुत छोटी है। कोई आकर बोल गया है पागल, बोलेगा मेरी बुद्धि के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? मेरे बारे में थोड़ी बात करिए। किसके बारे में बात करिए? ठीक। कोई आके बोल गया गरीब, मेरे कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? और जो अहम सम्मानी होगा उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मेरे मुंह को कुछ बोल दिया, हाँ, मेरे पिताजी को कुछ बोल दिया। मैं अगर देहाभिमानी हूं तो मेरे पुरखे मेरे लिए बड़ी बात हो जाते हैं ना। मेरी देह तो वहीं से आ रही है। उसके सामने सत्य को गाली दे दो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसके सामने उसकी जाति को या उसके कुल को गाली दे दो, उसे बड़ा अंतर पड़ जाएगा। सम्मान उसका जो ऊंचा है, यह वास्तविक आत्मसम्मान है। मेरे भीतर जो उच्चतम है मात्र वही सम्मान के योग्य है, यह आत्मसम्मान। बाकी मेरे पास और भी बहुत कुछ है, उसका अपमान भी होता रहे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। कहो तो उसका अपमान मैं खुद करे देता हूं। और ये जो खुद ही उसका अपमान करने की बात होती है, ये प्रकट होती है उन चुटकुलों में जो ज्ञानी अपने ही ऊपर कस लेते हैं। मुक्त पुरुषों की एक पहचान ये होती है, उन्हें अपने ऊपर मजाक करने में बड़ा मजा आता है। वो अपने ही ऊपर मजाक बता देंगे, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक ही वस्तु है सम्मान के लायक, और उसको लेके कोई चुटकुला बनाया जा भी नहीं सकता। बाकी हम में जो कुछ है, तुम क्या उसका अपमान करोगे? लो, हम ही उसका मजाक करे देते हैं।
समझ में आ रही? तो आप मुक्त कितने होते जा रहे हैं, इसका एक लक्षण यह है कि आप अपने लिए कितना बड़ा चुटकुला बनते जा रहे हैं। जो मुक्त होता जाएगा उसको एक तरह से हर समय भीतर गुदगुदी लगी रहेगी। कहेगा हम अपना चुटकुला साथ लेके चलते हैं। इधर से कोई विचार आएगा और साक्षी होगा, वो पेट पकड़ के हंसेगा, कहेगा ये देखो ये सोच रहे हैं। अब साक्षी हंसता नहीं है, पर समझो कहना क्या चाह रहा हूं। क्योंकि वृत्ति तो है, शरीर है, शारीरिक रसायन है, भाव उठते हैं, उल्टे पुल्टे विचार उठते हैं, यही सब तो चुटकुला है। आप अगर अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हो तो भारी बंधन है, उस पर हंसना सीखिए। और सिर्फ एकांत में नहीं, जनता के सामने, सार्वजनिक मामला। आओ एक बात बताएं, आज बहुत मजा आएगा। और बताइए कि क्या जबरदस्त आज झुन्नू लाल ने कारनामा करा है। बताइए वो झुन्नू लाल मैं हूं, बंदा हाजिर है, हम ही तो हैं। बड़प्पन के किस्से बाद में, चुटकुला पहले। और जो ये चुटकुला सुनाने के लायक हो जाते हैं, उन्हें अब मनोरंजन की जरूरत नहीं, उन्हें मनोरंजन मिल गया। अहंकार से बड़ा मनोरंजन कोई होता है? तो अहंकार को मनोरंजन क्यों चाहिए? अहंकार को स्वयं अपना मनोरंजन होना है। मैं कौन हूं? मैं अपना चुटकुला हूं, तो मुझे मनोरंजन क्यों चाहिए? बोले आओ तुमको कॉमेडी शो में ले चलें। बोले लेके क्या जाओगे? ये रहा, बताओ कितने सुनाएं? 1 मिनट में 3 यहां से निकलते हैं। हम खाएं वो भी एक चुटकुला है, हम चलें वो भी एक चुटकुला है, हमने कुछ पहना वो भी एक चुटकुला है, हम बाजार गए वहां क्या करके आए वो भी एक चुटकुला है, आज ऑफिस में बैठे थे वहां क्या चल रहा था वो भी एक चुटकुला है, गए शादी कर लाए, ये देखो। अभी मनोरंजन चाहिए, बैठा करो, हंसा करो जोर जोर से। कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोलो कृतम स्मर। बस याद कर रहे हैं कि जिंदगी क्या है, चुटकुला। यही है चुटकुला। समझ में आई बात? अहंकार जब स्वयं को देखने लगता है तो धर्म और मनोरंजन दोनों हो गए। स्वयं को देखना ही धर्म है और स्वयं को देखना ही मनोरंजन है। जिसको बाहरी धर्म और बाहरी मनोरंजन की जरूरत पड़ रही है वो स्वयं को देख नहीं रहा। बस जो स्वयं को देख रहा है उसको धर्म भी मिल गया और मनोरंजन भी मिल गया। आत्म अवलोकन ही चुटकुला है और आत्म अवलोकन ही धर्म है। तो धर्म से ज्यादा मनोरंजक क्या होगा? और जब धर्म ही मनोरंजन बन जाता है तो वो मनोरंजन आनंद कहलाता है। क्या क्या लिख लिया तुम लोगों ने? इधर लाओ, चेक कराओ पहले तो। सबसे ज्यादा तेजी से कलम घिसी जा रही है इधर। भाई ईर्ष्या होती है मुझे इनसे। मैं इनकी उम्र का था, मुझे इसका आधा भी मिला होता। बहुत बढ़िया। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजनी
अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन गोपी संग गोविंद। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन वो घट घट ही ज्ञान, अंजन वो घट घट ही ज्ञान। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन पाती अंजन देव, अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, अंजन ही करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन कहो कहाँ लग केता, अंजन कहो कहाँ लग केता, दान पुनि तप तीरथ जेता, दान पुनि तप तीरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे।